Hello students, beta today we will discuss chapter 6 and in previous videos we discuss about addition and subtraction of fractional number, and in this chapter multiplication and division we will do multiplication and division of fractional number. So एडिशन करते टाइम तो आपको क्या करना पड़ता है, एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते टाइम कि आपको जैसे ये देखना पड़ता है कि भाई ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है. लाइक फ्रैक्शन है तो आप इजीली कर सकते हो, अगर लाइक नहीं है तो आपको फिर उनको फिर एलसीएम के थ्रू, ठीक है बेटा, एलसीएम के थ्रू मीन्स लाइक बनाना पड़ता है. एलसीएम के थ्रू डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो आंसर आ गया न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया. बट ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वो इजी है, ठीक है, इजी तो वो भी था, बट इसमें आपको क्या करना है, सीधा जैसे आप सीधा क्वेश्चन पे आए 6.1 पे, फाइंड द प्रोडक्ट. आपको मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4/5 इंटू 2. इसके लिए बेटा ये रूल है, 2 का मीन्स है आपका ये होल नंबर है 2 मीन्स आप 2/1 लिख सकते हो या ना लिखो तो भी चलेगा, पर आपको ये कंफर्म होना चाहिए अच्छे से कि जो 2 है हमारा वो न्यूमरेटर में है, वो नीचे नहीं है. मीन्स आप ये मिस्टेक ना करें कि इसको यहाँ 2 यहाँ मान लिया जाए, उसको आप मिडल में लिख सकते हो, ठीक है बेटा. तो ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका नहीं कहलाएगा, 2 यहाँ नहीं होगा, तो 2 जो है वो न्यूमरेटर में रहेगा. मीन्स जहाँ पे सीधा 2 है, खाली 2 है, 2 मीन्स ये आपका मल्टीप्लिकेशन में है और ये आपका न्यूमरेटर में है. डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन बनाना है तो आपको ऐसे इस रूप में लिख सकते हो 2/1 करके. और मल्टीप्लाई करते टाइम हमें ये देखना है कि क्रॉसिंग में कोई कट हो रहा हो. कट होने का मतलब होता है बेटा सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हो, या तो क्रॉसिंग में लाइक दिस एंड दिस, या तो क्रॉसिंग में या फिर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में. अगर ये आपस में कट होते हैं मीन्स सेम टेबल में आते हैं तो यू हैव टू कट दिस, यू हैव टू डिवाइड दिस, ठीक है. अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा. तो देखो यहाँ क्रॉसिंग में 4 से 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, 1 से तो डिवाइड करोगे 4 ही आएगा फिर दोबारा. 2 और 5 जो है सेम टेबल में नहीं आते हैं, 4, 5 भी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो हमारे पास इसका मतलब है कि कोई नंबर किसी से नहीं कट हो रहा है. तो 4 2 8 और नीचे आपका आ जाएगा 5 इंटू 1 5. क्लियर है, दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखें. फोर्थ में है 8 इंटू 1/3. 8 मीन्स 8 आपका न्यूमरेटर में है, तो 8 मीन्स 8/1. चाहे लिखो ना लिखो कुछ नहीं इफेक्ट होगा इससे, बस आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फ्रैक्शन में था तो इसको फ्रैक्शन में बना लिया. तो 8 इंटू 1 क्योंकि कटता नहीं है हमारा, 3 और 8 किसी भी टेबल में नहीं आते हैं सेम टेबल में, तो किसी सेम नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो. तो आपके पास यहाँ बच गया 8 इंटू 1 8 और नीचे आ जाएगा 1 इंटू 3. ये आपका आंसर हो गया. सो इजी क्वेश्चन. नाउ सी 9th क्वेश्चन. 2:1/2 इंटू 5. ये क्वेश्चन आपके पास ये मिक्स्ड में गिवन है. सो फर्स्ट कन्वर्ट इंटू इम्प्रॉपर देन सॉल्व. 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5. 5/2 इंटू 5. इतना क्लियर है बेटा. आप इस 5 को 5 से कैंसिल नहीं करोगे क्योंकि 5 यहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ भी न्यूमरेटर में है, और 5 क्रॉस 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 है, डिवाइड नहीं है. मल्टीप्लिकेशन इनका रिलेशन तो यूँ कटते नहीं है, 5 और 2 किसी सेम टेबल में आते नहीं है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल नहीं होगा बेटा, 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा. अगर ये 5 ऐसे होता 5/2 और 1/5 होता, अगर ये 5 डिनोमिनेटर में होता तो आपका कैंसिल हो जाता, ये आपके पास 1/2 आंसर बच जाता बस. बट ये केस नहीं है, आपका 5 न्यूमरेटर में है, तो 5 इंटू 5 25/2 इज योर आंसर. क्वेश्चन मिक्स्ड में था, सो कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड में.
25 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, क्रॉस 1 पे गया, 5 नीचे उतार के आए तो 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, रिमाइंडर बच गया 1। सो आपका मिक्स्ड में कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ये 12:1/2, ये आंसर हो जाएगा बेटा आपका। क्लियर है? नाउ सी लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 13। सभी ऐसे ही हैं, कुछ भी किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंट नहीं है। 19 मीन्स 19/1, या फिर आप मीन्स समझ लो दिमाग में ही कि 19 मतलब 19 आपका न्यूमरेटर में है। इसको आप मिक्स्ड में हैं, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर। 3 9 जा 27, 27 + 2 29/3, ठीक है, इनटू 19 बच गया आपके पास। तो 29 क्या है आपका, प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में आता ही नहीं है। 19 क्या है आपका, 19 भी प्राइम नंबर है मीन्स, और 3 भी प्राइम नंबर है मीन्स ये आपस में किसी सेम टेबल में कोई भी नंबर नहीं आता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 29 की 19 से कर देंगे, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 + 8 26 इंटू ये आपके पास 29 आ जाएगा, 155 मीन्स 551। नीचे क्या है आपका 3 × 1, खाली 3 है तो 3 हो जाएगा आपका। इसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, दैट इज योर आंसर। ऑल 13 पार्ट आर सेम। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपने ऊपर नीचे या क्रॉसिंग में, ठीक है, ऊपर नीचे कट कर सकते हो। यहाँ इसके नीचे कुछ होता तो उससे कट कर सकते थे, क्रॉसिंग में कट कर सकते हो। जो कट नहीं हो रहा है उसको एज इट इज छोड़ के न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मिक्स्ड में गिवन था तो कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड, ठीक है भाई। सो डू दिस, कंप्लीट दिस 6.1 एक्सरसाइज। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.2। बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें भी। फाइंड द प्रोडक्ट। So first question is, second question first part, 3/4 into 1/2। अब ये दोनों फ्रैक्शन में गिवन दे दी भाई आपको, उसमें आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में होल नंबर था तो सेम वही रूल है। क्रॉसिंग में या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होते हैं तो कैंसिल आउट करें, नहीं होते हैं तो न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 2 किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, क्रॉसिंग में देखो ये भी नहीं आते हैं, ये भी नहीं आते हैं, ऊपर नीचे जो है वो भी नहीं कट हो रहा है। ये 4 2 कैंसिल हो रहा है पर 4 2 को आप कैंसिल नहीं करोगे। वाई? बिकॉज 4 and 2 बोथ आर डिनोमिनेटर्स, और यहाँ बीच में साइन क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन का। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू। सो 3 × 1 3 and 4 2 जा 8। क्लियर है बेटा? सेम क्वेश्चन है सभी। थर्ड पार्ट देखिए, 3:2/3 इंटू 10/11। देखो 3 3 जा 9, 9 + 2 11, 11/3 इंटू 10/11। सो 11 से 11 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्रॉसिंग में है, और 10 और 3 आपका कैंसिल नहीं होता है तो ये आपके सिर्फ आ जाएगा 10/3। क्रॉसिंग में कैंसिल होने का मतलब बेटा क्या है, देखो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, मान लो आपने 11 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे जो है 3 और 11 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स आपने 11 को 11 से डिवाइड कर दिया है। 11 को 11 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 11 1 जा 11, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। और 10 × 1 क्या होगा, सेम नंबर 10, तो 10/3 आपका आंसर हो गया। सो यू हैव टू कंप्लीट दीज टू एक्सरसाइज 6.1 and 6.2। बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बस जो आपको बार बार बताया गया है उस चीज़ को आपने याद रखना है कि क्रॉसिंग में अगर कोई सेम टेबल में आ रहे हैं तो उन्हें सेम टेबल में आ रहे हैं तो कैंसिल करो या डिवाइड करो, कह सकते हैं आप, और नहीं हो रहे हैं कैंसिल तो न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से। बस इस बात को ध्यान रखना है। सो कंप्लीट दीज टू एक्सरसाइज।